कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। कोई एक अपना माइक ऑन करेगा और मुझे पहला क्वेश्चन बताएगा। जो पहला क्वेश्चन हमने घर के लिए दिया था, एक एक करके फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आज नए क्वेश्चन भी कर पाए। जी सर, पहला क्वेश्चन ये था कि यदि ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50% समान है तो बी इज इक्वल टू ए का कितने प्रतिशत होगा, एक्स का मान क्या होगा, ऐसा भी। यदि ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50% ठीक समान ठीक है। ठीक, तो ये किया किसी ने? जी सर, 160 जवाब तो आया बट इतना अच्छे से नहीं पता चल रहा। ठीक है, और कोई जिसने इसको किया हो, जो इसके बारे में श्योर हो? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है तो बी इज इक्वल टू ए का x%, तब x का मान निकालना है। जो ए है इसका 80% इज इक्वल टू बी का 50%। दिख रहा सर है थोड़ा सभी को? सा कट रहा है थोड़ा सा। बता रहा था। थोड़ा सा अब दिखा सर? नहीं, थोड़ा सा अभी भी कट रहा है ऊपर से ना। ऊपर का कट रहा है सर। सर कैमरा थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना है। अभी आए क्या? अब कैमरा तो थोड़ा सा सर ऊपर करिए, थोड़ा दो सा। दो पूरी। अभी आएगा? यस सर, थोड़ा क्लियर हुआ है। जी सर, ठीक है अभी। पूरा आ रहा है? यस सर, अभी दिखाई दे रहा पूरा। ठीक, चलिए। अभी ये इक्वेशन समझ में आ गई? जो जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे इसको पुट ऑन कर दिया। ए का 80%, बी का 50% आपस में बराबर है, तो हमें b इज इक्वल टू ए का x%, तब x का मान निकालना है। तो अब हम इसको काट देंगे, ये दो जीरो से यहाँ के दो जीरो चले जाएंगे। किसी को डाउट इसमें? इधर का एक जीरो इधर के एक जीरो को ले लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, इधर के ए को या इधर के बी को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन में बी। ये दिख रहा है जो लिख रहा हूं? जी सर, दिख रहा है। ठीक। अब जो इधर ए 8 था वो 8 यहां पे चला जाएगा नीचे, 5 तो यहीं रहेगा, 8 इधर चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, बी जो है वो ए का कितना परसेंट? कुछ नहीं, सांस। क्वेश्चन बोलिए एक बार। यदि ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50% समान है, बी इज इक्वल टू ए का x एक्स प्रतिशत, परसेंट। तब x का मान क्या होगा। हाँ, तो अब क्या रखना है हमें? रखना है हमें, क्वेश्चन ने जो बोला है बी इज इक्वल टू ए का x%। दिख रहा है सभी को ना? जी सर। ठीक है।
अभी हमने एक इक्वेशन बना दी है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट आएगा तो अभी पूछना है, क्वेश्चन होने के बाद नहीं। तो अब जो ए था वो हमारा कितना आया था, 5, और जो बी है वो हमारा कितना है, 8। तो अब जो बी है वो हमारा हो गया 8, और जो हमारा ए हो गया वो हो गया 5। तो ये जो 5 और 8 यहां नीचे ले आए, अपॉन में 100। फिर बी की वैल्यू आपने 8 रखी, तो ये बाजू में है वो। हाँ मैं बता रहा हूं। ए की वैल्यू हमें रखनी है 5, 5। और बी की वैल्यू रखनी है हमें 8, लेकिन हमें परसेंटेज किसका निकालना है, ए का। तो ये पर जो सर ऊपर के जो इक्वेशन है उसमें बी तो इस साइड है, बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स अपॉन 100 है, तो उसी 100, में बी और ए की वैल्यू डिफरेंट नहीं है ना। उसी में हम अप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए, ये हमारा 8 आ गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ 5 आ ठीक है। गया। अब ये नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये अपॉन में 8 आ जाएगा। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से सर समझा। हमको एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो एक्स को इस साइड रखेंगे और बाकी सबको उस नहीं साइड नहीं ले जाना है। नहीं, अभी देखिए बीच में बोलिए नहीं, नहीं तो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नीचे करा ओके रहा सर। था, अभी आपने बोला तो ऊपर लिख दिया है। अभी सुनिए, बी है, इक्वेशन ने क्या बोला, बी इज इक्वल टू ए का x%। ठीक, यहां तक क्लियर है ना? इसके बाद बी हमने क्या निकाला था, 8, तो हमने बी की जगह 8 रख दिया, ये क्लियर है। ए की जगह हमने 5 रख दिया, क्लियर है। अब 8 को हम इधर ले जाएंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, 5 अपॉन 8 आ जाएगा। हम इसका x% निकाल रहे थे, क्लियर है ना अभी? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 5x, और नीचे में मल्टीप्लाई 100। अब इसको काट देंगे, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, बोर्ड थोड़ा नीचे हो गया सर, नीचे वाला नहीं दिख रहा है बस। ये x का मान कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ये दिख रहा है सर, ये वाला हिस्सा? दोबारा मिटा के करूं? दोबारा कर देता हूं। दोबारा कर दो। देखिए एक बार फिर से, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ए अपॉन बी, ए की वैल्यू 5 निकाल दी हमने, बी की वैल्यू 8 निकाल दी है, ठीक है ना। अब हमारे जो मेन क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो हम निकालते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं। हमसे वो पूछ रहा है बी इज इक्वल टू ए का x% कितना होगा। भाई जो b की जो वैल्यू है वो a का x% कितना होगा, हमें ये x फाइंड आउट करना है, ये x क्या होगा। अब हमें b भी पता है, हमें a भी पता है। जो हमारा a है वो कितना निकाला था हमने, 5, और जो b निकाला था हमने, निकाला था वो 8। तो b की जगह हमने रख दिया 8, और a की जगह रख दिया 5, मल्टीप्लाई में x अपॉन 100। अब जब ए 8 ऊपर है, अब इधर की तरफ इसको लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये कटेगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से ये 100 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। 8 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। इसको इस तरफ ले आए तो फिर ये पॉजिटिव में ऊपर की तरफ आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल दी हमने 160। समझ में आया? जी सर। सर ये जो सेकंड रो है, जो 8 इक्वल टू 5/8 इंटू एक्स अपॉन 100, तो सर इसको जब ये हम इसको इधर नीचे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/8 इंटू 100, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी x आप ऐसे भी कर 160। सकते हो, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये मिटा दिया आपने, ठीक है। अब इधर में डायरेक्ट चाहे इधर ले आओ चाहे उधर ले जाओ, बात बराबर ही पड़ेगी। सर उससे बहुत क्लियर से समझ में आ जाता ना, हम लोग की मैथ बहुत वीक है इसलिए। ये इधर चाहे इधर 5 ले आओ, इधर ऊपर में 80 रहेगा, और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि इधर नीचे था। अब चाहे ऐसे कर लो, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, बात बराबर है, ठीक है। अब इसको भी काट दोगे तो आंसर वही आएगा 160। आगे बढ़ूं? जी सर। जी सर। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मत मिले और वो 7200 मत से पराजित हो गया, अच्छा, तो मतों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक। मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि कोई भी जो वैल्यू होती है अपने आप में कितनी होती है 100। 100। 100। वेरी गुड। ये किसने बताया, अपना नाम बताएंगे? प्रिया रस्तोगी। सुनी, क्या करते हैं आप? हेलो। हाँ, क्या करते हैं आप प्रिया सुई जी? सर हमने योगा थेरेपी से एमए किया है और प्लस इंग्लिश से बीएड किया है, वेरी गुड, नेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत वेरी गुड। आप क्लास में पंक्चुअल हैं। सर अभी हमने ठीक, कल से पहला क्लास लिया है। अच्छा, नहीं आपने कहीं पढ़ा भी होगा। वेरी नहीं गुड। सर। आप बस नोटबुक रखें और पेन रखें हाथ में, और मैथ्स तो एक गेम की तरह है, सीख तो अपने आप ही जाएंगे। तो कोई वैल्यू हमने क्या बताया, वो 100 है, तो अब इसमें भी हमें 100 का ही ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। उसने क्या कहा कि एक उम्मीदवार है जो 38% मत मिल गए उसको, 38% मिल गए उसको, लेकिन क्या हुआ, वो 3200 मतों से पराजित हो गया। उसकी जो हार है ना, वो 72,000, वो 7200, सॉरी 7200 वोटों से वो हार गया। तो जीतने पे कितने मिले होंगे? तो भाई 38% मिले। अब 38 में से कितना बकाया रह गया? 62%। 62%, ठीक है ना। जो जीतने वाला था उसको 62% वोट मिला, और जो हार गया उसको 38% मिला। समझ में आया? और ये 72,000 वोटों से हार गया, 7200 वोटों से, सॉरी। तो किसी का दिमाग खुला भी, क्या करना है जी सर। बताइए। जी सर, मैंने ऐसे किया कि 62 में से 38 को बात कर दिया तो 24% उसको ज्यादा मत मिले हैं एक उम्मीदवार वेरी को। वेरी तो जब बहुत ये बढ़िया। 24% से हम्म, 7200 मत ज्यादा है तो 100 से कितने होंगे, हम्म, ऐसे किया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इनके बीच में इनको माइनस करेंगे, 62 जीतने वाले को मिले और हारने वाले को इतने मिले, तो कितना मार्जिन है इनके बीच में? 24। 24, हाँ 24 है ना। 24। अब 24% वोट से ये हार गए, और हार गए 7200 वोट। तो अब जो 24% जो है 7200 के बराबर। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट हो इस इक्वेशन में तो बताइए, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला है आंसर।
नो सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 24 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 300। ये वैल्यू आई 1%। अब आपकी 1% की वैल्यू आ गई है। अब इसमें चाहे आप कुछ भी निकाल लीजिए, चाहे हारने वाले का कितने वोट मिले हारने वाले को, जीतने वाले को कितने मिले, या पूरे 100% वोट कितने थे, आप इस यहां से निकाल सकते हैं। जैसे अब हारने वाले को अगर बताना होगा हमें कि कितने मत मिले, तो 300 इंटू 38, क्योंकि वो 38% पूछ रहा है और हमने यहाँ 1% की वैल्यू निकाल दी है। अब हम यहाँ से 38% की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ लिया अगर जीतने वाले को कितने मत मिले थे, तो 300 1% है और 62% निकाल देंगे उसको से मल्टीप्लाई करके। अब इसने हमसे पूछा क्या, वैध मतों की संख्या कितनी है, तो वैध मतों की संख्या पूछिए तो मतलब पूरे मत कितने थे, तो 100। कितना आ गए, दिख रहा नहीं है? 30,000। 30,000। वेरी गुड। बढ़ू, यहां से आगे बढ़ू क्या? आगे यस बढ़े? सर। हाँ जी ठीक है। सर। जी। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या होगा? ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी जी सर। सर, इसका कितना? आंसर आया 50। 50? 15%। 15? 15। 15 आएगा केवल, ठीक है। चलिए, कोई है जिसने इसको सॉल्व नहीं किया हो? शर्माइए नहीं, जल्दी पूछिए और फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन शॉर्ट में 300 का 25%, बताइए जल्दी कितना हुआ? 75%। 75, ठीक है। 75। 75 आ गया। अब उसने क्या कहा, 75 का 20%, कितना आया? 15। अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न ठीक है। देने वाले कर्मचारी 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, देखो क्वेश्चन में आंसर है, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? जी सर। क्या कैसे किया बताइए? सर कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या 31% दी हुई है, हम्म, तो 69% ऐसे है जिसने कर दे दिया है। कर नहीं दिया है। हाँ, कर नहीं दिया है, 30% ने तो तो दिया उनकी है ना। संख्या दे हाँ, दी गई है। हाँ, ठीक है। हाँ 2000, हाँ 20,700। तो फिर हम तो 100 का इससे आराम से ढूंढ सकते हैं सर। हम्म, ढूंढ के बताइए। जी फिर सर, हमने लगाया तीस कुल हजार कर्मचारियों। आंसर निकाल दिया आपने? समझ में आया? 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। जब 31 ने, अगर 100 आदमी है माना, देखो हमेशा 100 ही मानेंगे। किसी को अगर इसमें डाउट हो तो वो भी पूछ ले, हमेशा 100 ही मानेंगे, परसेंटेज का मतलब ही 100 है। अगर 100 में से 31 लोगों ने कर का भुगतान किया, तो कितने लोग हैं जो कि नहीं भुगतान कर रहे हैं? 69। 69 नहीं कर रहे हैं, तो 69 जो है वो 20,700 के बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जिसने भुगतान नहीं किया है वो 20,700 है। तो हमने 20,700 को 69 के बराबर इक्वल रख दिया। हमने वहां से 1% निकाल लिया था, कितना निकला था हमारा 1%? 300। अब वो 300 का हमें पूरे टोटल संख्या पूछ रहे थे कि कुल संख्या कितनी है जो कर्मचारी हैं, तो भाई जो संख्या थी वो 100 थी। अगर हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछता कि ऐसे कितने कर्मचारी थे जिन्होंने कर का भुगतान किया, तो हम वहां 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देते।
अगर हमें यहाँ क्वेश्चन ये पूछता कि कितने ऐसे थे जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया, तो वहां हम 69 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऑलरेडी हमें दे रखा है 2077 20700, तो ये हमारा आंसर आ गया है। कोई और किसी को पूछना हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताएं। अभी हमारे साथ 11 लोग जुड़े हुए हैं, किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछना है, चुप नहीं बैठना है। सीखने आए हैं आप लोग, कई लोग उम्र में मेरे से ज्यादा होंगे, कई लोग छोटे भी होंगे, हिचकिचाना नहीं है, ये एक परिवार जैसा है। समय नहीं मिलता है, आपसे बातचीत नहीं हो पाती है, कभी उसके लिए भी समय निकालेंगे, किस तरीके से तैयारी की जाए और किस तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए, कौन से किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए, तो कभी समय निकाल के उस पर चर्चा करेंगे। आने वाले टाइम पे कौशल सर से बात करेंगे, आपके लिए कुछ पेपर और क्विज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, समय कम मिल रहा है इसीलिए बीच बीच में क्लासेस में आपको डिस्टर्ब या किसी तरीके की बातें नहीं बोली जा रही। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका हाँ, वेतन 24,000 रुपए हो गया, ठीक है, तो उसका पूर्व वेतन कितना होगा था? किया आपने? किसी ने किया इसे? जी सर, ट्राई तो किया है कितना आंसर आया? सर। 20,000। 20,000, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होती है, उसका वेतन जो है 24,000 रुपए हो गया। तो क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। अब फिर हम यहाँ 100 मानेंगे, और जब 20 वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और वो 120 किसके बराबर है, 24,000 रुपए। अब इसको हाँ? अब इसको जब काटेंगे ना तो हमें 1% मिलेगा। जब 1% काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, और 200 जो हमारा 1% मिला हमें। अब हमें 100% निकालना है उसका। तो उसका जो पूरा अब सैलरी थी वो कितना था, 100% कितना हो गया उसका, 20,000। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा से, उसका जो सैलरी है वो 20% बढ़ गया है, 100 से वो 120 हो गया। 120% किसके बराबर है, 24,000 के। अब हम इसमें से एक यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, 1%। तो उसका जो 1% आया वो 200 रुपए था। उसका 100 रुपए, जो 100% जो उसको पूरी तनख्वाह मिलती थी पहले में, वो आ गई हमारी 20,000। अब 20,000 का भी अगर यहाँ 20% बढ़ाओगे तो 24,000 आ जाएगा, या 100 के माध्यम से जाओगे तो भी ठीक है। खत्म हो गया, मेरा चल रहा है। 10% डाटा बचा, आपका आगे नहीं बढ़े। चल रहा है, मेरे से कनेक्ट है। अगला 2 डिवाइस कनेक्ट है मेरे से। अगला क्वेश्चन बोलिए। सर अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोलिए बोलिए। चलिए मुझे मिल गया क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, ठीक है। तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए क्वेश्चन आता है ये, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और अच्छा क्वेश्चन है, समझ जाएंगे तो चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। भाई कोई वैल्यू 100 है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 25% कम कर दिया गया है, तो 25% इसको कम कर दो, कितना आ गया, 75। 100 में 25% कम कर देंगे तो 75 आ जाएगा। कर दिया भाई, आगे बढ़ते हैं। तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो,
अगर ये 100 मूल्य इस पे लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करें? कम किए गए मूल्य में, भाई कम किया गया मूल्य कितना है? 75। अब इसमें कितनी वृद्धि करेंगे? भाई 25 गया है ना, तो 25 की वृद्धि करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितना परसेंट बढ़ाना है, क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए ना कि नंबर चाहिए। 75 की संख्या रह गई है क्योंकि कम हो गया, और हमें 25 बढ़ाने हैं उसमें, तो 75 में 25 बढ़ाएंगे तो कितने परसेंट बढ़ेगा? तो ये आ गया आंसर आपका, 25 दिए 75, इधर से काटेंगे तो 33 1/3% या 33.3। तो दोनों ही आपके आंसर रहेंगे, मिला लीजिएगा। समझ में आया? इसमें किसी का डाउट जरूर होगा, पूछिए, बेहिचक पूछिए। इससे आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। सभी को समझ में आ गया? से यस और नो। यस सर। ठीक, बढ़ूं फिर आगे मैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, इजी हो जाएगा। 25% कम हो गया है, अब इसी में 25 रुपए बढ़ाने हैं तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। कई कई लोग डायरेक्ट आंसर, अरे 25% घटा है तो 25% ही बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो क्यों? संख्या कम हो गई है ना, संख्या कम हो गई है, नंबर वही है, तो परसेंटेज में वो ज्यादा आएगा, कम नहीं होगा, वो सेम नहीं रहेगा। यही नंबर ज्यादा हो जाएगा तो परसेंटेज कम हो जाएगी। इसका खेल आपको समझना पड़ेगा। सर ये दो क्वेश्चन तो आपने ग्रुप में डाल रखे थे, ये तो हमें समझ आए हैं, बट आप पहले कहाँ से करवा रहे थे सर? वो समझ ही नहीं आए क्योंकि उनका पता ही नहीं था क्या क्वेश्चन है। मैम क्वेश्चन तो सिलेक्टेड है ना सारे के सारे, अब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया भी, उसका सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? सर दो का ही आया है, जो पहले थे वो नहीं, क्योंकि ये दो हम पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, ये ग्रुप में है इसलिए। अब वो दो जो पहले थे वो नहीं पता, बट ठीक है कोई नहीं सर, ये हो जाएगा। तो जो आपको पहले दो क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आए कि नहीं आए वो भी? क्योंकि सर वो ना, मतलब जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमें दिख रहा है अभी किस में से क्या करना है, वो हमें यही नहीं पता कहाँ से पढ़ रहे थे। और भी कोई है जिसको नहीं समझ आ रही थी ये चीज, किसी ने मैसेज भी किया ग्रुप में, मुझे भी नहीं आ रही थी। और ये अब ठीक है, दो समझ में आए हैं सर। उसी टाइम तत्काल पूछिए थोड़ा सा। अब मैं कैसे रिकॉल करूंगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या था? तुरंत आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक आध मिनट ज्यादा लग जाएगा। दरअसल दिक्कत ये हो गई थी ना, कल सारे क्वेश्चन में लिख नहीं पाया था, ग्रुप पे सारे क्वेश्चन नहीं जा पाए ना, सीक्वेंसिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, अच्छा, इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। आज ना फोटो खींच के ही सर आप डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा। दो क्वेश्चन और रह गए हैं कल के, उसके बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर हमारा टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे दोबारा। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है? भाई 400 लीटर तेल है किसी कंटेनर में, और उसमें कोई छेद हो गया जिसके कारण 8% तेल का नुकसान हो गया, तो कंटेनर में कितना तेल है? तो इसका आंसर आप लोग निकाल ही लिए होंगे। जी सर। हाँ, कितना निकाला आंसर इसका? 368 लीटर सर। बिल्कुल। कोई ऐसा जिसको इसके बारे में नहीं पता है? भाई उसमें 100% तेल था, 8% तेल निकल गया, कितना बचा? 92%। ठीक है, अब ये 400 का 92% निकाल लो, डायरेक्ट ट्रिक मारो जो सिखाई थी। 9 चौक 36, 360, 90% आ गया। अब 4 दूनी 8, जोड़ दो 368। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पूछो। आ गया सर। ठीक, अब एक बड़ा क्वेश्चन और पेचीदा क्वेश्चन है,
जो कल लास्ट में क्वेश्चन दिया था उसको समझ के करेंगे। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उस जितना क्वेश्चन बड़ा को मैं उतना स्क्रीन आसान। पर डाल देता हूँ सर, तो पढ़ना उतना नहीं पड़ेगा। हाँ, डाल दीजिए। देखिए, एक बगीचे में 60% पेड़ है। भाई 100% में से 60% जो पेड़ हैं वो नारियल के हैं। ठीक है, 60% पेड़ जो नारियल के हैं, उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है। अब ये 60 जो है, अब हमें संख्या ही नहीं पता, तो हम इसी का 60% का ही 25% निकाल लेंगे। अब इसका परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, 1/4 से डिवाइड कर 15। देंगे। जी सर। 15% ना, ठीक। 15% निकल गया। ये किसके पेड़ है, ये आम के पेड़ है। अब आगे क्या बोलता है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। अब इसका 20% निकाल लो। अब इसका 20% कितना होगा, 3%। 3%। वेरी गुड। 3% जो है वो है सेब के पेड़। अब ये कह रहा है कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो 1500 जो पेड़ है वो किसके बराबर है, जो 1500, 3%। हाँ, 3% के। तो रख दिया उसके बराबर में। बराबर में चाहे यहां रखो चाहे नीचे रखो, बराबर का सेम रहता है मतलब। अब हमें यहां से क्या मिलेगा, 1% मिल जाएगा। जैसे ही इसको काटेंगे उसको हमें 1% मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 500। ये हमारा यहां से 1% निकल गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे, तो बगीचे में 100 पेड़ थे। 1% पेड़ कितने हैं, 500। तो 100 में 100% में निकालने के लिए उसमें टोटल बगीचे के जो पेड़ों की संख्या हो गई वो हो गई 50,000। समझ में आया। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया प्लीज। आ गया सर। हाँ, क्योंकि मैं फोन देख नहीं पा रहा हूँ, कोई अगर मैसेज लिख रहा हो तो मुझे माफ करिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पीछे वाले कैमरे से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, फोन दूर है मेरे से। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। सर, कौशल सर, जी क्या टाइप कर देंगे क्वेश्चन को। हाँ, मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए और साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। लिखिए, पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में, या ऐसा करते हैं इनको क्लास करने देते हैं, सर मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा इन क्वेश्चनों की ना, तो इनका टाइम बच जाएगा। ठीक है, वो सही रहेगा। ठीक, ठीक है फिर सर। सभी सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गुरुजी हरिओम। हेलो, सर नमस्ते। नमस्कार। चलो विदा चाहूंगा मैं सभी से। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरिओम सर।